हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे, अपनी सेहत और फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल जो हो रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है और 8 फरवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो मेरा आज का सेशन में आपको आज आसामीज लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2, उसका सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या आने वाला है। आसामीज का जो लैंग्वेज पेपर होता है या कोई भी लैंग्वेज पेपर होता है वो पूरा 30 नंबर का होता है। आसामीज का लैंग्वेज पेपर जो 30 नंबर का होता है। तो ओवरऑल मैं बता दे रही हूँ कि सिलेबस में पूरे सीटेट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या होता है। तो सीटेट का पूरा सिलेबस जो होता है, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है, जो 1 से लेके 5 क्लास तक जो टीचर्स पढ़ाने के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, तो पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं। और पेपर 2 का एग्ज़ाम जो देते हैं वो 6 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं या उस पेपर का एग्ज़ाम देते हैं। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं दोनों पेपर का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना चाहिए आपको। तो जो पेपर 1 होता है उसमें जो पेपर 1 होता है वो 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है सारे। उसमें भी 5 सेक्शन होता है और पाँचों सेक्शन 30-30 नंबर का होता है। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो जैसे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर 1 होता है, उसमें आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, आसामीस हो सकता है, वो भी 30 नंबर का होता है। और फिर भाषा जो 2 होता है, लैंग्वेज पेपर 2 यानी कि भाषा 2 होता है, उसमें आप आसामीस, हिंदी कुछ भी जो भी आपका भाषा 2 है वो होता है, वो भी 30 नंबर का होता है। उसके बाद आपका गणित होता है और ये भी 30 नंबर का होता है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन होता है, ये भी 30 नंबर का होता है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको किसी का मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, सबका ये जो इसका सिलेबस है सबका सेम होता है। इसमें चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें पांचों सेक्शन 30-30 नंबर का होता है। तो उसी उसी को और फिर जो सेकंड पेपर होता है, तो सेकंड पेपर में जो उसमें तो मेनली चार सेक्शन होता है। 4 सेक्शन में आपका एक तो एक फर्स्ट सेक्शन है जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, उस वो 30 नंबर का होता है। जो सेकंड वाला सेक्शन है जो वो 30 नंबर का होता है, जैसे कि वो भाषा होता है। भाषा 1 जो होता है वो भी 30 नंबर का होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड सेक्शन यानी कि भाषा 2, ये 30 नंबर का होता है। और जो सेक्शन 4 यानी कि जिसमें आपको चूज करना होता है कि आपका सोशल साइंस होगा या मैथ और साइंस होगा। तो उसमें से आपको चूज करना होता है और ये 60 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिला के आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है। तो उसमें भी जो लैंग्वेज पेपर कोई आसामीज को लैंग्वेज पेपर 1 में ले सकता है और या कोई लैंग्वेज 2 में ले सकता है। तो आपका वो पेपर 1 में लैंग्वेज में 1 या 2 में ले सकता है। तो उसका ये सिलेबस है। तो ये जो आज का मेरा जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, ये जो जो ये मैंने लिख रखा है इसको मैंने अच्छे से लिख लिया है, जिससे आपको पूरा कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने, पूरी की पूरी क्लियरिटी रहे। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है आसामीज लैंग्वेज सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2, 30 मार्क्स मैंने यहाँ भी लिख भी रखा है। और इसमें पेपर जो दोनों पेपर का जो ओवरऑल सिलेबस होता है वो सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का पेपर सेम ही होता है। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है वो बस अलग होता है, लेकिन जो उसमें पढ़ने का जो उन्होंने सिलेबस डिफाइन कर रखा है सीटेट ने, वो दोनों का सेम रखा हुआ है। तो इसमें भी 2 पार्ट होता है, जैसे कि 30 नंबर का है तो 30 नंबर में लैंग्वेज आपने आसामी चूज किया। इसमें भी 2 सेक्शन में मैं आपको ये मैंने बांट के मैंने बताया, जैसे कि 15 नंबर और 15 नंबर। तो 15 नंबर यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। तो ये 15 नंबर का होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो जो भाषा बोधगम्यता है, जो भाषा से रिलेटेड समझ है आपका, जो असामीज लैंग्वेज का जो समझ है, तो उसके उसके उससे रिलेटेड पूछता है, जिसमें एक एक तो पद्य और एक गद्य पूछता है। तो असामीज जो लैंग्वेज है उसके बारे में इसमें पूछता है कि हाँ उसका उसकी भाषा के बारे में अच्छे से पूछता है, पद्य। और इसमें पेपर में 2 चीजें देता है, एक तो पद्य देगा और एक गद्य देगा, ये दोनों देगा। और इसके अंदर जो पद्य होता है इसमें
एक कविता दे सकता है, और कविता देने के बाद उसमें से क्वेश्चन पूछता है कविता में से कि भावार्थ क्या है, उसमें उसमें एक क्वेश्चन पूछ देगा, उसका शब्दार्थ या उसका विपरीत, उसमें जो कविता में जो कुछ लाइन होगा या कोई वर्ड होगा तो उससे रिलेटेड पूछता है। तो उसके बाद जो गद्य होगा उसमें भी एक अपरिचित अनुच्छेद दे देगा, एक एक गद्यांश दे देगा, और उसमें से पूछेगा कि उसमें मूल भाव पूछ सकता है, और उसमें व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो व्याकरण में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे शब्द भंडार, वाक्य गठन, समार्थक शब्द, लिंग, वचन, विपरीत शब्द, पद प्रकरण, उपसर्ग आरु अनुसर्ग, अलंकार आरु यार प्रकार, प्रत्यय नत्व आरु खत्व विधि, संधि, पद आरु यार प्रकार, स्वर आरु व्यंजन वर्णमाला इत्यादि। ये व्याकरण से रिलेटेड ये सब चीजें पूछ सकता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। और ये जितनी मैंने अभी बताया, ये सब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आएगा, ये पूछेगा। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूरा 15 नंबर का होता है। फिर नेक्स्ट जो 15 नंबर का होता है, तो वो नेक्स्ट जो 15 नंबर का है उसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेडागोजी है, बच्चे को सिखाने का जो तरीका है, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। जहाँ जैसे भाखा बिका खर खिक्का बिद, जो उसको बच्चे को भाषा सिखाने का जो तरीका है ना, उससे क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में भाखा किक्का आरु अर्चन, भा भाषा का जो भाषा अर्जन है, ये या भाखा हरण आरु भाखा खिक्कन, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। या खिक्कन पद्धति से क्वेश्चन पूछ सकता है। खिक्कन सामग्री, मूल्यांकन, कौशल, भाखा कामाख्या, ये सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है, ये पार्ट है जो एक सेक्शन है, पेडागोजी वाला जो सेक्शन है, ये पूरा 15 नंबर का आता है। तो मैं मैं इसको सारे जो जितने भी इसमें टॉपिक है, जितने भी कोई भी एक सिंगल जो टॉपिक है जिसको मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, सारे टॉपिक को मैं अच्छे से बताने वाली हूँ आपको। तो अगर ये जो मेरा आसामीज लैंग्वेज का जो सिलेबस बताने का जो उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य यही है कि सबको अच्छे से समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।